आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी और उधर से डाउ जोन के अंदर भयंकर वाली गिरावट देखने को मिली है और इधर एफआई की तरफ से 561 करोड़ की बिकवाली भी आ चुकी है। डीआई की तरफ से मात्र 42 करोड़ का ही खरीदारी आया है, कोई ज्यादा नहीं आया है। यानी एफआई ने फ्यूचर ऑप्शन के अंदर से भी बिल्कुल माल काट दिया गया, यानी चारों तरफ से जो संकेत आ रहे नेगेटिव आ रहे, लेकिन इस डाटा के अंदर पूरा समझ में आएगा कि मार्केट का सिनेरियो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। डे टू डेट वाइज ये एफआई डाटा आता है, इसी के अंदर तो पोजीशन छिपी होती है, तो उन छिपी पोजीशन को देखना जरूरी होता है कि रिटेलर के पास कहां पे किस साइड पोजीशन बनी हुई है, डीआई की कहां बनी हुई है, एफआई की कहां बनी हुई है। अगर पूरा डाटा हमने समझ लिया तो मार्केट का खेल समझना आ जाएगा। तो ये खेल समझना जरूरी है भाई मार्केट का, यानी कौन कौन बड़ा लीडर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। तो डीआई इंपॉर्टेंट है, एफआई इंपॉर्टेंट है। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं। अगर उसके साथ ये एफआई डाटा भी हम समझना सीख गए ना, तो हमारा काम बन जाएगा, लर्निंग हो जाएगी बड़ी अच्छे वाली, और मार्केट का मूवमेंट का गैप डाउन गैप अप का पता चल जाएगा। पहले ही मार्केट के ओपन होने से पहले मार्केट कितना गैप डाउन है, कितना गैप अप है। तो अभी अगर हम इस डाटा को समझना चाहें तो यहां पे मार्च मंथ के अंदर एफआई की तरफ से 16,423 करोड़ की खरीदारी आ चुकी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा लाल रंग आया, 561 करोड़ की बिकवाली आई है। ये कैश के अंदर आई है, ये कैश के अंदर आई है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी समझेंगे, लेकिन डीआई की तरफ से देखो मात्र अगर हम देखें 42 करोड़ का ये सेलिंग प्रेशर है। तो ये हमारे एक तरह देखें तो 5,579 करोड़ का यहाँ पे क्या है, खरीदारी आ रही है। दोनों एक तरह से अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कल नेगेटिव संकेत आए। इस नेगेटिव संकेत के साथ अगर हम समझना चाहे तो यहाँ पे एफआई अपनी पोजीशन क्या बना के चल रहा था और डीआई क्या पोजीशन बना के चल रहा है, उसको समझ लेते हैं। कल क्या हुआ कि मार्केट ने 17,700 का लेवल को टेस्ट करते ही बिल्कुल एक गिरावट, धड़ाम से गिरावट दिखाई और मार्केट जो है 17,600 के नीचे क्लोज होता है। अब 17,600 के नीचे जो क्लोज हुआ मार्केट, अब ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका मार्केट के पास। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, इस लेवल की बात है 17,500 का लेवल। अब ये वाला कैसे सपोर्ट बना, इस सपोर्ट को अगर आप छोटा सा समझना चाहोगे तो 3 मार्च को 12:15 पे, 3 मार्च को 12:15 पे तो मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन करके बढ़िया प्राइस एक्शन बना के बढ़िया रिकवरी तेजी दिखाई थी। तो अच्छे वाला सपोर्ट क्या आएगा हमारे सामने, 17,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। अगर 17,500 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के पास लेवल कौन सा हुआ, ये वाला लेवल, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। और ये वाला लेवल आ रहा है 17,400 का, यानी 3 मार्च को ही सुबह सुबह जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनेगा, 17,400 का लेवल। इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम समझेंगे यहाँ पे, यानी 8 और 9 तारीख का। पहले रिटेलर क्या था, अपनी पोजीशन जो 55% जो कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था और 44% क्या है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहां पे रिटेलर ने कर क्या लिया है, 57% क्या है, अपनी पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट कर ली है। बिल्कुल 2% पॉजिटिव आ चुका है। कौन, रिटेलर, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो है। अगर इंडेक्स की पुट की साइड देखें तो 42% आ चुका है, यानी 2% जो पोजीशन है पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है। उसको लगा है कि मार्केट के अंदर गिरावट आई है और यहां से मार्केट एक अच्छी खासी दोबारा से रिकवरी दिखा सकता है, यही हुआ है। इसीलिए 2% पोजीशन जो है कॉल की साइड रिटेलर की चली गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम समझना चाहें तो 85% क्या था, लॉन्ग करके बैठा था अपनी पोजीशन को फ्यूचर स्टॉक के अंदर। लेकिन अभी यहां पे 84% आ रहा है, 1% यहां पे बिल्कुल माइनस किया गया है। फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कहां लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है। अगर फ्यूचर के अंदर पोजीशन कम हो रही है तो कुछ ना कुछ तो राज है। तो 44 एक तरह से यहां पे फ्यूचर के साइड, शॉर्ट की साइड अगर हम देखना चाहें तो 14% आ रहा था, अब यहां पे कितना आ चुका है, 15% आ चुका। 1% पोजीशन जो है फ्यूचर की शॉर्ट की साइड बढ़ गई है, यानी डाउन साइड 1% माइनस कर लिया गया है और वो शॉर्ट की साइड चला गया है फ्यूचर स्टॉक के अंदर। ये हो गया रिटेलर, यानी आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर कि उन्होंने पोजीशन कहां से कहां शिफ्ट की है।
देखो भाई, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम है। आज भी मैं 9 बजे लाइव आने वाला हूं, बिल्कुल आपके साथ बना रहूंगा। लाइव सेशन में लाइव चार्ट चलता है, लाइव ट्रेडिंग में आपकी पूरी सपोर्ट की जाती है बिल्कुल फ्री में। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो डीआई की अगर हम बात करें, डीआई जो अपनी पोजीशन को क्या है, पहले यानी 8 तारीख को और 9 तारीख का 2 दिन का डाटा हम देख रहे हैं। 67% क्या है, पोजीशन लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बना के बैठा था डीआई। तो अभी यहां पे क्या कर रहा है डीआई, यहां पे पोजीशन 69% आ चुका है, यानी 2% यहां पे इसने भी अपना पॉजिटिव बिल्कुल दिखाया, मूड इसका पॉजिटिव मूड देखने को मिला है। यानी रिटेलर ने और डीआई ने दोनों ने अपनी पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव कॉल की साइड बनाई है। अब इंडेक्स की साइड पहले क्या था, 32%, यहां पे क्या था पुट की साइड, अब कितना आ गया 30% आ चुका है। कोई ज्यादा नहीं है एक तरह से मान, लेकिन एक तरह से अगर आप देखो तो कॉल की साइड 69% है, बड़ा एक तरह से। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हावी हो सकती है और मार्केट के अंदर गिरावट भी आ रही है। मार्केट के अंदर ये 2% बिल्कुल उन्होंने पोजीशन जरूर बनाई कॉल की साइड, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखिए तो फ्यूचर की साइड पहले क्या था, 3.27% क्या था, लॉन्ग करके बैठा था। अभी कितना आ रहा है, 3.36% आ रहा है। यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर भी थोड़ा सा पैसा तो डाला गया है, यानी दोनों तरफ से डीआई ने तो पूरा सपोर्ट कर दिया है। लेकिन बड़ा लीडर क्या कर रहा है एफआई, उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर के साइड क्या पहले क्या था, 96% आ रहा था ओवरऑल। अगर आप देखोगे ना तो राउंड फिगर 96% आ रहा है, शॉर्ट की साइड डाउन साइड, और अभी भी 96% आ रहा है। यानी एक तरह से पोजीशन तो बड़ी पोजीशन तो कहां है, डाउन साइड है, हल्का हल्का डाल लेता है बस वही आ रहा है। तो डीआई की तरफ से सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, फ्यूचर के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट नहीं आ रहा। वही तो आना चाहिए, बढ़िया पैसा तो वही आता है। तो ये ऑप्शन के अंदर कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। तो अगर आप देखो शॉर्ट की साइड तो 96% है डीआई। बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बिल्कुल एक तरह से आपके सामने क्या हो गया, फ्लैग, यानी आरो तरफ, यानी मार्केट इसी दायरे में घूम रहा है। बैंक निफ्टी नीचे का सपोर्ट क्या रहा, 41,000 का बढ़िया वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब यहां से मार्केट जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट के पास ये वाले लेवल होंगे जहां से मार्केट ने स्टार्टिंग की थी, यानी 40,600 का लेवल। और ऊपर की बात करें तो मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब इस लेवल की संभावना हो जाती है। और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, 42,000 का। भैया बार बार आपको समझाता हूं डेली, लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको बना के दिया गया, पूरा एक एक लेवल कहां से कहां पे ट्रेड सेटअप बनेगा, कॉल पुट कहां पे बनने वाली, सब कुछ बना के दिया गया। लास्ट के वीडियो आप चेक कर सकते हो, फिर भी मैं आपको सुबह सुबह समझा देता हूं। तो ये एक तरह से मार्केट का पूरा सिनेरियो देखने के लिए जरूरी होता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो ग्लोबल मार्केट की तरफ देखो, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखो तो 265 पॉइंट की गिरावट, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर 1.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाया गया है, यानी 265 पॉइंट, भाई बड़े जबरदस्त वाली गिरावट दिखाई है एसजीएक्स निफ्टी के अंदर। फिटसी के अंदर देखें तो 49 पॉइंट की गिरावट, यहां भी आधा % से ज्यादा की। डैक्स के अंदर देखें तो फ्लैट क्लोजिंग दिखाया, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग। सीएसई फ्रांस के अंदर जाएं तो 8 पॉइंट की क्लोजिंग यहां पे माइनस में दिखाई गई है। नैस्डैक की तरफ नजरें डालो, 2% की गिरावट नैस्डैक के अंदर आ चुकी है भैया। 237 पॉइंट की गिरावट के साथ नैस्डैक को भी क्लोज किया जाता है, बिल्कुल अच्छे वाली गिरावट। निक्की जापान के अंदर देखना चाहें तो 228 पॉइंट की गिरावट यहां पे भी दर्ज की जा रही है, तो यहां भी पूरा मार्केट लाल हो चुका है। S&P 500 की तरफ नजरें डालें तो 73 पॉइंट की गिरावट भैया 2% के करीब आ चुकी है, यहां पे भी गिरावट S&P 500 के अंदर भी, यानी यहां भी बिल्कुल तगड़े वाले लाल आ चुका है। डाउ जोन के अंदर अगर हम समझना चाहें तो 543 पॉइंट की गिरावट, यानी 540 पॉइंट से ज्यादा गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है भैया। बड़ी बैंकर वाली गिरावट आ चुकी है 540 पॉइंट से ज्यादा की, यानी पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो बिल्कुल यहाँ पे बैंकर वाली गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल ग्लोबल मार्केट की तरफ चारों तरफ कहीं भी हमें ग्रीन का संकेत नहीं है, एक तरह से बिल्कुल बिकवाली हावी हो चुकी है ग्लोबल मार्केट में।
तो ये तो हो गया ग्लोबल मार्केट की तरफ से बिल्कुल नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। तो मार्केट की तरफ अगर हम जाएं तो एफआई डाटा और समझ लेते हैं मार्केट के अंदर कितना गैप डाउन हो सकता है। तो एफआई की तरफ से यहां पे समझना चाहें तो 8 तारीख से और 9 तारीख का डाटा इसको कंपेयर करेंगे। पहले 24% यहां पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहां पे एफआई ने क्या कर लिया, 20% पोजीशन जो है कॉल की साइड, 4% माल काट दिया गया, 4%। अब वो 4% यानी कॉल की साइड से माल काट के कहां से शिफ्ट होएगा, पुट की साइड। पहले 75% यहां पे पुट की साइड आ रहा था, अब यहां पे कितना आएगा, 79% आएगा। यानी एक तरह से पोजीशन जो है 4% अभी पुट की साइड जा रहा है, यानी फिर से मार्केट एक ओवर सोल्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, मार्केट के अंदर गिरावट जरूर है, मार्केट एक गैप डाउन की तरफ जरूर संकेत दे रहा है। तो कितना गैप डाउन है उसको भी समझ लेते हैं। तो 53% यहां पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अब यहां पे कितना आ चुका, 52% आ चुका है। यानी 1% बिल्कुल पोजीशन जो है यहां भी बिल्कुल माइनस की गई है फ्यूचर के अंदर। तो भाई बड़ा लीडर जब तक पैसे नहीं लगाएगा मार्केट के अंदर उछाल तो आना नहीं है। अब पहले भी मार्केट के अंदर उछाल क्यों आया था, लॉजिक दिखाऊं, लॉजिक देख लो। अगर कोई लास्ट तक वीडियो देख रहा है ना उसको समझ में आ जाएगा। पहले ये देखो, अगर आप देखना चाहो तो एफआई की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे एफआई ने क्या किया था, और ये डेट भी अगर मैं दिखा दूं ना, डेट भी, तो इससे आपको समझ में आएगा कि इस डेट को एफआई ने कर क्या लिया था। 2 मार्च की बात कर रहा हूं, 2 मार्च की। 2 मार्च को कितना था, 14% था माल यहां पे एफआई का, 14% इंडेक्स की साइड, यानी ओवर सोल्ड जोन में था। और उस दिन क्या बोला गया था कि मार्केट यहां से ओवर सोल्ड जोन में एफआई पैसा डाल सकता है, एफआई ने डाला, 23% हो गया, 26% हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट के अंदर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, और ये प्रॉफिट बुकिंग कहां पे पहुंच गई, अब ये देख लो 20% आ चुकी है। यानी अभी और बिक वाली थोड़ी और बाकी है, लेवल टू लेवल चलो, टेक्निकल लेवल डाटा इसीलिए देखना जरूरी होता है। तो यानी एक तरह से एफआई ने यहां भी माल बिल्कुल माइनस किया गया, फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी, दोनों साइड ही बिल्कुल माइनस कर लिया गया। ऑप्शन के अंदर 4% माइनस, फ्यूचर के अंदर 1% माइनस। यानी ओवरऑल, और अगर आप कैश के अंदर देखना चाहो तो कैश के अंदर भी बिल्कुल भाई ये वाला 561 करोड़ का बिकवाली आया आपके सामने है। यानी चारों तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं एफआई की तरफ से बिल्कुल नेगेटिव मिले हैं, और ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी मार्केट के अंदर क्या संकेत मिल रहे हैं कि भाई नेगेटिव मिल रहे हैं, वहां पे भी बिल्कुल बिकवाली हावी हुई है। यानी पूरा ग्लोबल मार्केट लाल हो चुका है। अगर हम अभी देखना चाहें तो मार्केट के अंदर जो यहाँ पे गैप डाउन के साथ अगर हम देखा जाए तो मार्केट एक बढ़िया वाला गैप डाउन के साथ ओपनिंग होने के संकेत दे रहा है। एटलीस्ट अगर हम देखा जाए तो संभावना के तौर पे निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ, गैप डाउन के साथ ओपनिंग होने के चांसेस बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो 200 से 250 पॉइंट की गिरावट, वहां भी एक संभावना है कि मार्केट का भगवान कोई नहीं, एक संभावना के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो गैप डाउन संकेत आ रहे हैं बिल्कुल नेगेटिव आ रहे हैं।